हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी जो है वो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में क्या कर सकता है। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली जो निफ्टी का मूवमेंट होता है, ग्रोथ वाइज अगर हम बात करें, तो जितना भी ईपीएस मूव करता है निफ्टी का, जैसे सपोज कीजिए कि निफ्टी का ईपीएस क्वार्टरली 5% से मूव कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो निफ्टी है उसका प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग मूव करता है। ठीक है। एंड लास्ट 4 to 5 ईयर्स में हमारा जो ईपीएस का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास था। ठीक है। एंड 5% ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से अगर हमारा निफ्टी का सीएजीआर देखें, ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड इसी एनालिसिस के बेसिस पे फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेंगे, करने का ट्राई करेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट ईपीएस का ग्रोथ जो भी एक्सपेक्टेड है, जैसे 3 to समथिंग % का एक्सपेक्टेड ईपीएस का ग्रोथ हो सकता है, तो उसके बेसिस में निफ्टी कितना स्पीड से ग्रो हो सकता है एंड कहाँ तक जा सकता है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आ गए हैं और हम लोग इसमें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। टेक्निकल्स भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे एंड निफ्टी के ग्रोथ के मतलब जो भी ग्रोथ पास्ट में हुआ है, फ्यूचर का ग्रोथ भी हम लोग फंडामेंटली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड उसी के बेसिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में क्या टारगेट हमारा हो सकता है। ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ईटीएफ के बारे में, तो इस वीडियो के बाद हमको पता होगा कि निफ्टी में कहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, एंड कहाँ से हम लोग को एग्जिट करना पड़ सकता है। तो इस मतलब इस वीडियो के हेल्प से अगर हम लास्ट वीडियो को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो बना सकते हैं, अपने कैपिटल को बहुत अच्छा मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद जो हमारा लास्ट क्लास का लास्ट वीडियो था वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी का जो ग्रोथ है उस पर हम लोग का थोड़ा सा डिस्कस जो है वो होने वाला है। ठीक है। तो लास्ट में जैसे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे लास्ट 5 ईयर्स का। ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में हम लोग जो 2019 का जो टॉप था, ठीक है, 2019 का जो टॉप था वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड अभी से हम लोग लगभग जो है वो मैच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो 2019 के टॉप पे ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 2020 के मतलब जनवरी से अगर हम बात करें तो ईपीएस हम लोग देख सकते हैं, ईपीएस 448 का हम लोग को दिख रहा है। ठीक है। 448 का हम लोग को ईपीएस दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ईपीएस ईयर, ठीक है, 2019 का जो 2019 का जो ईपीएस था वो था ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 440 के आसपास हमारा ईपीएस था। ठीक है, 440 के आसपास। ऐसे ही हर साल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एवरेज एक कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज क्या रिटर्न हम लोग को मिला। ठीक है। तो 2024 या 2025 का अगर हम बात करें, अभी 2025 के जनवरी तक अगर हम बात करें तो 2025 के जनवरी तक ऑलमोस्ट या सितंबर टॉप तक मान के चलते हैं 1075 था एंड जनवरी तक हमारा ऑलमोस्ट 1085 है। ठीक है। तो हमारा 2025 के जनवरी में हमारा ऑलमोस्ट 1000 ऑलमोस्ट 1086 के आसपास है। ठीक है, 85-86 के आसपास है, तो 1085। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो 5 साल में जो निफ्टी में प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ठीक है, निफ्टी में जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। एंड निफ्टी में अगर 400 से 1000 हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए जो रिटर्न है, अगर हमारा कमाई जो है वो 400 से 1000 रुपये हुआ है, मतलब मोर देन 2.5 टाइम्स, ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है। तो प्राइस भी हम लोग को ऑलमोस्ट सेम बिहेव करना चाहिए या थोड़ा सा आगे पीछे बिहेव करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग परसेंट वाइज जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि परसेंट वाइज जो है वो कितना। ठीक है। तो परसेंट वाइज हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 440 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 440 को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इसको 0 रखते हैं एंड 5 ईयर्स के लिए हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं एंड हम लोग देखेंगे कि कितने इंटरेस्ट में, मतलब कितने परसेंटेज के ग्रोथ पे 1085 हो जा रहा है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में। ठीक है। तो 8% के ईयरली ग्रोथ पे हमको नहीं हो रहा है,
20% पे चेक करते हैं, 20% की ईयरली ग्रोथ में एग्जैक्टली 1185 हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1085 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग ये समझ आ रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में हमारा जो ग्रोथ है, ठीक है, हमारा जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 20% का है, ठीक है, हमारा जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 20% का है, ठीक है। अब हर साल 20% का ग्रोथ अगर हम बात करें तो क्वार्टरली जो ग्रोथ होगा हमारा, क्वार्टरली ग्रोथ मतलब मोटा मोटी हम लोग निकालते हैं, क्वार्टरली ग्रोथ ऑलमोस्ट 5% का है, ठीक है, क्वार्टरली ग्रोथ ऑलमोस्ट 5% का है, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि क्या 2019 से 20% का CAGR हमको मिला है, ठीक है, अगर मिला है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड उससे हमको पता चलेगा कि फ्यूचर में जितने स्पीड से EPS ग्रो करेगा उसी हिसाब से जो चार्ट है वो भी ग्रो करना चाहिए, ठीक है, सिंपल बात है। तो हम लोग यहाँ से एक CAGR कैलकुलेटर करके यूज़ करते हैं टूल, उसको हम लोग ओपन करेंगे एंड यहाँ से देखेंगे कि 2020 जनवरी से लेके एंड 2025 के जनवरी या ये जो टॉप था यहीं से हम लोग देखते हैं तो 17% का हमारा CAGR मिला है, ठीक है। तो निफ्टी का जो CAGR है, निफ्टी का जो CAGR है वो ऑलमोस्ट 17 या 80% का है, ठीक है। तो 20% कमाई पे हर साल 18% का हमको CAGR बना है, विच इज़ बहुत अच्छा, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारा क्वार्टरली ग्रोथ होने वाला है, ठीक है, ड्यू टू n नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है, हम आपको n नंबर ऑफ रीजंस बता सकते हैं, जैसे 5 to 7 ईयर्स में छोटे मोटे रिसेशंस आएंगे, US मार्केट थोड़ा सा अगर डाउन जाएगा तो उसका प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, अलग अलग न्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं बेस्ड ऑन चार्ट्स एंड बेस्ड ऑन ग्रोथ, तो ऑटोमेटिकली न्यूज़ जो है वो उसी हिसाब से जो है वो मैनेज हो जाता है, ठीक है, मतलब न्यूज़ अपने आप उसी हिसाब से आने लगते हैं, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से या मार्केट जो है वो ऐसा दिखा रहा है कि जो लेटेस्ट ग्रोथ देखिएगा कि लेटेस्ट में जो ग्रोथ हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिला होगा, जैसे जो कर्व है देखिए ना, यहाँ से कर्व जो है ये सबसे ज़्यादा स्टीप था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, फिर ये कर्व बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अब ये जो कर्व है क्या ये सस्टेन करेगा, ठीक है, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये सस्टेन करेगा तो निफ्टी करंट प्राइस से भी 20% CAGR या मिनिमम 18% CAGR जो है वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ का हम बात कर रहे हैं वो 3.5 या 3% से ज़्यादा क्वार्टरली ग्रोथ जो है वो उससे ज़्यादा चांस नहीं है कि 3.3 से या 3% से ज़्यादा हमारा चांस हो, ठीक है, मतलब 3% क्वार्टरली से, ठीक है। तो ईयरली कितना ग्रोथ हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 12% होगा, लेकिन हम लोग 13% के आसपास लेके चलते हैं क्योंकि 13 से 14% जो है वो मैक्सिमम जो है वो हो सकता है, ठीक है, 13 से 14% मैक्सिमम हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 14% हम लोग लेके चलते हैं बेस्ट केस, ठीक है, एंड वर्स्ट केस आप लोग 12% ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट केस हम लोग 14% लेके चलते हैं, आप लोग वर्स्ट केस 12% लेके चलते हैं, एंड हम लोग इसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या निफ्टी का जो है वो हम लोग को रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो 14% पे जो अभी का EPS है, अभी का EPS हम लोग 1085 के आसपास हम लोग लिए थे, 1085 से, ठीक है, 1085 से ये कितना हुआ है 1125, ठीक है। तो हम लोग करंट क्वार्टर का ही ग्रोथ देख लेते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 3% का ग्रोथ जो है वो हो सकता है। 1125 माइनस 1085 डिवाइडेड बाई 1085, ठीक है, तो 3.6% का ग्रोथ है। एंड इसी रीज़न से हम बोल रहे हैं कि आगे भी ये जो ग्रोथ है वो सस्टेन कर सकता है, एंड इसी रीज़न से हमको साल का 14 से 15% का मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो मिलने वाला है, ठीक है, 14% इसलिए हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो करंट क्वार्टर जो है वो 3% का ग्रोथ दिया है, पहले बहुत अच्छा ग्रोथ आता था, ठीक है, 5% का आता था, तो इसी रीज़न से हम लोग ये जो करंट क्वार्टर का ग्रोथ है इसी को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट 5 से 7 साल में क्या रिटर्न हम लोग को बनता है। तो 14% हम लोग लेके चलते हैं। अब जो EPS था करंट वो कितना था 1085, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1085 रखते हैं, ठीक है। 5 साल का हम लोग देख के चलते हैं या 7 साल लेके चलिए, ठीक है, 7 साल,
या चलो 5 साल नहीं लेके चलते हैं। एंड अब जो ये 20% का ग्रोथ है, अब ये 14% का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो अब जो निफ्टी है, निफ्टी का ईपीएस जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2176 होगा, ठीक है। तो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 2030 का अगर हम बात करें तो इसका ईपीएस जो है वो ऑलमोस्ट 2176 होगा, ठीक है। एंड ग्रोथ जो है हम लोग 14% का बात कर रहे हैं, क्वार्टरली ग्रोथ ऑलमोस्ट 3.6%, ठीक है। एंड निफ्टी का CAGR हम निकालते हैं, ठीक है। तो CAGR निकालने के लिए क्या तरीका है, ठीक है। तो हम लोग एक वेबसाइट है स्क्रीनर पे जाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होगा तो आई गेस नहीं लिखा है, तो हम लोग स्क्रीनर पे जाते हैं एंड स्क्रीनर पे जाके निफ्टी 50 ओपन करते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 ओपन हम लोग करते हैं, सिंपल, ठीक है। निफ्टी 50 ओपन करते हैं। इसका जो पी रेशियो है, पी रेशियो जो है वो हम लोग मैक्सिमम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड मीडियन पी हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करने वाले हैं। मीडियन पी जो है वो 21.8 है, लास्ट 10 ईयर्स का मीडियन पी 23 है, लास्ट 5 ईयर्स का 22 है, 21.9, 22, 21, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि 22 के आसपास जो है वो मीडियन पी है, मतलब 21.9 जो है इज़ मीडियन पीई, ठीक है। तो मीडियन पीई जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 21.9 के आसपास है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि नेक्स्ट हमारा अभी पी कितना चल रहा है, अभी हमारा पी चल रहा है ऑलमोस्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा अगर लगभग एक सेकेंड 20 के आसपास चल रहा था, ठीक है, हाँ 19 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि निफ्टी जो है वो नेक्स्ट 5-7 साल में अगर एवरेज पी तक भी जाता है, विच इज़ मतलब बहुत लॉजिकल है, ठीक है। तो इतना जो है वो जा ही सकता है, ठीक है, इतना जो है वो जा ही सकता है, ठीक है। तो अगर ये मीडियन पी के पास जाता है तो क्या रिटर्न हमारा होगा, या निफ्टी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो निफ्टी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। निफ्टी का वैल्यू क्या होगा, दिस, ठीक है। तो हमारा निफ्टी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 47,654, ठीक है, 47,654। एंड करंट प्राइस से आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14% का ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग ईपीएस में 14% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो निफ्टी का हम लोग डिस्कस किए हैं, ये किस पी पे डिस्कस किए हैं, 21.9 विच इज़ एवरेज पीई, ठीक है। लोएस्ट पी जो है वो सपोज कीजिए, देखिए एक पैटर्न आपको हम समझाते हैं। पास्ट में जो एवरेज पी था वो ऑलमोस्ट 24 के ऊपर था, ठीक है। अभी का एवरेज पी 22 के ऊपर है। फ्यूचर में हो सकता है डेफिनेटली कि एवरेज पी 18 का हो जाए, या एवरेज पी 20 का हो जाए, ठीक है। अभी का एवरेज पी हम लोग 22 का बोल रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि 20 का हो जाए या 18 का हो जाए, ठीक है। तो हम लोग एक मिडल में लेके चलते हैं 19 पी। तो अगर एवरेज पी फ्यूचर में निफ्टी का 19 हो जाता है, देन हमारा देखते हैं कि देन क्या हमारा रिटर्न बनेगा, ठीक है। तो दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो मिनिमम 41,344, दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। दिस इज मीडियम केस सिनेरियो, ठीक है। एंड बेस्ट केस भी देखना चाहिए हम लोग को। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो इज, आपको पता है कि निफ्टी जो है वो टॉप कब लगाता है, निफ्टी टॉप अभी ऑलमोस्ट 24 पी के आसपास लगाता है, ठीक है। तो हम लोग 23 to 24 पी जो है वो हम लोग बेस्ट केस डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग 24 का पी बेस्ट केस लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं कि जो रिटर्न होगा, मतलब जो हमारा ये क्या बोलते हैं, देख लेते हैं कि कितना होगा। तो ये ऑलमोस्ट होगा 52,224, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो है वो हम लोग आपको बताएं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 51,000 जो है वो कैसे आ सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो है 52,000, वर्स्ट केस सिनेरियो है 41,000 एंड मीडियम केस सिनेरियो है 47,000, ठीक है। एंड ये हम कंसिडर किए हैं कि 3.6% से ज़्यादा क्वार्टरली ग्रोथ नहीं आता है तब, ठीक है।
एंड पास्ट में 5% ग्रोथ आया, अभी हम लोग 3% के आसपास ही कैलकुलेट जो है उसमें किए हैं, ठीक है। आप लोग इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि क्या रिटर्न जो है बन सकता है। अब हम लोग टेक्निकली भी थोड़ा सा देखने का ट्राई करेंगे। ये तो आइए समझ में आ गया होगा। अब CAGR आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 22,397, ठीक है। अब हम लोग टॉप टू टॉप CAGR निकाले थे तो 18% आया था, लेकिन अगर हम बॉटम से CAGR निकालें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हमारा ये इस टॉप से, इस पर्टिकुलर टॉप से जो हमारा नेक्स्ट टॉप बनेगा वहाँ तक का CAGR जो है वो 14% हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के प्राइस पे, या अगर मार्केट और फॉल करता है, इस प्राइस पे अगर हम डाल देते हैं पैसा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स या 7 ईयर्स में अगर 50,000 के आसपास निफ्टी जाता है तो क्या CAGR बन सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉल के बाद डेफिनेटली ज़्यादा हमको CAGR बनेगा। तो 22,000 चल रहा है यहाँ पे। 14% के हमारा CAGR, 14% का हमारा अगर CAGR है तो ऑलमोस्ट 44,000 बनेगा, ठीक है। 52,000 बनाने के लिए हम लोग को 17% का CAGR लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो CAGR है वो ऑलमोस्ट 17% के आसपास हो गया, क्योंकि हम लोग फॉल में कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। मतलब फॉल में हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब टेक्निकली भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्निकली जो है वो क्या हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल हम थोड़ा सा शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो टेक्निकल हम लोग 3 मंथ पे आते हैं, ठीक है। 3 मंथ पे आते हैं तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हम आपको बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इस बेसिक से स्ट्रक्चर में इस तरीके से निफ्टी जो है वो मूव करते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से मूव करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा एक पूरा मूव, उसके बाद एक हमारा करेक्शन दिख रहा है, ठीक है। एंड अगेन जो है हमारा एक अच्छा खासा रैली दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 7 ईयर्स मैक्सिमम, 5 ईयर्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 ईयर्स में हम लोग को 50,000 जो है वो निफ्टी में देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग कि 3% का ग्रोथ आना चाहिए, ठीक है। अगर 3% का ग्रोथ नहीं आता है तो फिर ये सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक साल ग्रोथ नहीं आया एंड अगले साल 6% का ग्रोथ आ गया, तो ऐसा भी होता है। इसीलिए हम लोग एवरेज जो है वो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 35,000 के आसपास तक के लिए। वहाँ से हम लोग फिर सोच सकते हैं बेचना है या क्या करना है। एंड अगेन जो मेजर अपॉर्चुनिटी यहाँ से वापस से जो मिलने वाला हम लोग को, वो हमारा ये जो लेग है, ये जो लेग होगा वो हमारा 50,000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियोस आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे हम लोग टेक्निकली भी डिस्कस कर लिए एंड फंडामेंटली भी डिस्कस कर लिए कि निफ्टी कैसे 5 to 7 ईयर्स में 50,000 जो है वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कुछ पसंद आया होगा वीडियो को में, तो आप कमेंट ज़रूर बता दीजिएगा कि कमेंट में आपको क्या पसंद आया। एंड अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।